दोपहर का समय था, लेकिन हवा में नमी थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। उसका घोंसला बहुत सुरक्षित था, क्योंकि उसने छत के लिए एक बहुत बड़ा और मजबूत पत्ता लगाया था। बच्चों, पेट भरकर खा लीजिए। मुझे लगता है आज रात बहुत भयानक बारिश होने वाली है। हम अपने घर में सुरक्षित रहेंगे। नीचे जमीन पर रानी चींटी और उसकी सेना परेशान थी। वे अपने हजारों सफेद अंडों को सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे बहुत धीमे थे। जल्दी हाथ चलाइए बहनों, बादल काले हो रहे हैं। अगर पानी टीले में घुस गया तो हमारे दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। प्रभास, कौसर फातिमा, नोमान खान, राशिद, सूरज। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट सारे करके बच्चे अपना डूब नाम जाएंगे। हमें हमें उस ऊंची जगह पहुंचना है। रानी माँ, हवा बहुत तेज है। हमारे पैर जमीन पर टिक नहीं रहे हैं। हम लड़खड़ा रहे हैं। अगर अंडा गिर गया तो? और रास्ता बहुत लंबा है रानी माँ। हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन तूफान हमसे तेज चल रहा है। क्या हम समय पर पहुँच पाएंगे? रुकना मत, एक पल के लिए भी मत रुकना। सोचो, ये अंडे हमारा भविष्य हैं। अगर हम थक गए तो हमारी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। बस थोड़ा और जोर लगाओ। अचानक मौसम बदला। काले बादलों ने सूरज को ढक लिया। गड़ गड़ करक बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जंगल में अंधेरा छा गया। बारिश का पानी तेजी से जमीन पर बहने लगा। तालाब के पास गोलू बत्तख और उसका परिवार मजे कर रहा था। चींटियां मदद मांग रही थीं, लेकिन बत्तखों ने ध्यान नहीं दिया। गोलू भाई, कृपया हमें अपनी पीठ पर बिठा लीजिए, हम डूब रहे हैं। अरे हटो, बारिश का मजा लेने दो। हम बत्तख हैं, हमें पानी से डर नहीं लगता। तुम अपना देखो। पानी का बहाव तेज हो गया। चींटियों का टीला टूट गया और हजारों चींटियां और उनके अंडे पानी में बहने लगे। वे तिनकों के सहारे जान बचाने की कोशिश कर रही थीं। हे भगवान, कोई तो मदद करो, एक पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। रानो अपने सूखे और गर्म घोंसले में बैठी थी। उसने नीचे झांका और रानी चींटी की चीख सुनी। रानो का दिल पसीज गया। मैं यहाँ आराम से बैठी हूँ और नीचे हजारों जाने जा रही हैं। नहीं, मैं एक माँ हूँ। मैं दूसरी माँ को ऐसे हारते हुए नहीं देख सकती। रानो ने एक कठोर फैसला लिया। वो बारिश में बाहर निकली और अपने ही घर की छत को चोट से तोड़ने लगी। माँ, आप क्या कर रही हैं? अगर आप छत तोड़ देंगी तो हमारा घर भीग जाएगा, हमें ठंड लगेगी। बेटा, हम थोड़ा भीग लेंगे तो सूख जाएंगे, लेकिन अगर वे डूब गए तो कभी वापस नहीं आएंगे। रानो ने वो बड़ा पत्ता नीचे पानी में गिरा दिया। पत्ता एक बड़ी नाव की तरह रानी चींटी के पास जा गिरा। रानो खुद भी नीचे आ गई। रानी बहन, जल्दी से अपने अंडों के साथ इस पत्ते पर चढ़ जाइए, ये नहीं डूबेगा। कालू और बंटी ये सब देख रहे थे। देखो उस पागल रानो को, चींटियों को बचाने के लिए अपना घर तोड़ दिया। अब खुद भी मरेगी और बच्चों को भी मारेगी। हाँ कालू भाई, इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। हवा बहुत तेज थी, पत्ता पलटने वाला था। रानो ने देखा कि पत्ता डगमगा रहा है। वो पत्ते के एक कोने को अपनी चोंच से पकड़कर लंगर की तरह खड़ी हो गई, ताकि पत्ता बहे नहीं। रानो पूरी तरह भीग चुकी थी और कांप रही थी। रानो बहन, आप कांप रही हैं, हमें छोड़ दीजिए और अपनी जान बचाइए। नहीं बहन, जब तक तूफान नहीं रुकता, ये पत्ता और मैं यही रहेंगे। रानो जिस पत्ते को पकड़े हुए थी, वो बहते हुए एक बड़े मेंढक भीम के पास से गुजरा। मेंढक ने पत्ते पर ढेर सारी चींटियां देखीं, तो उसकी जीभ लपलपाने लगी। आज तो दावत है, एक साथ इतनी सारी चींटियां, अब मैं इन्हें खाऊंगा। मेंढक ने चींटियों को खाने के लिए छलांग लगाई। खबरदार भीम भाई, ये मेरी सुरक्षा में हैं। अगर इन्हें हाथ भी लगाया तो मेरी चोंच आपकी नाक तोड़ देगी।
रानो के रौद्र रूप को देखकर मेंढक डर गया और वापस पानी में कूद गया। रानो ने तूफान और दुश्मन दोनों का सामना किया। रात भर के संघर्ष के बाद तूफान रुका। पत्ता सुरक्षित किनारे पर लग गया था। चींटियां और उनके अंडे बच गए थे। रानो वहीं पास में बेहोश होकर गिर गई थी। जागिए रानो बहन, देखिए सूरज निकल आया है। हम सबके जिंदा हैं, सिर्फ आपकी वजह से। रानो बेहोशी की हालत में किनारे पर पड़ी थी। तभी वहां तितली रानी आई। उसने रानो की हालत देखी। उठिए रानो बहन, आप बहुत थक गई हैं। ये फूलों का ताज़ा रस पी लीजिए, इससे आपको ताकत मिलेगी। धन्यवाद तितली रानी, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। वे घबरा रहे होंगे। आप चिड़िया नहीं, फरिश्ता हैं। पूरा जंगल आपकी बातें कर रहा है। आइए, मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। रानो जब अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका टूटा हुआ घर फिर से बन गया है। हजारों चींटियों ने मिलकर रानो के लिए सबसे मुलायम हरी घास के रेशे और मजबूत तिनके लाकर उसका घर रातों रात ठीक कर दिया था। आपने हमें एक रात दी, हमने आपको जीवन भर के लिए घर दे दिया। आपका बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे। जान बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। सूरज की सुनहरी किरणें जंगल पर चमक रही थीं। रानो चिड़िया अपने नए और मजबूत घोंसले में अपने बच्चों के साथ सुरक्षित बैठी थी। तभी नीचे से कुछ आवाजें सुनाई दी। कालू कौआ और बंटी कबूतर, जो कल रात रानो का मजाक उड़ा रहे थे, आज बड़ी मुसीबत में थे। बारिश के तेज बहाव के कारण उनके घोंसले जमीन पर गिरकर बिखर गए थे और वे कीचड़ में सने हुए भूख से बेहाल थे। उनके पास न रहने को जगह थी और न खाने को दाना। रानो बहन, कल हमने तुम्हें पागल कहा था, लेकिन आज हमारे पास सिर छिपाने की भी जगह नहीं है। क्या हमें थोड़ा सहारा मिल सकता है? रानो कुछ कहती उससे पहले ही हजारों चींटियों की सेना वहां जमा हो गई। कालू भाई, रानो बहन ने कल अपनी छत इसलिए नहीं तोड़ी थी कि उसे अपना घर प्यारा नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अपनों से ज्यादा दूसरों की जान प्यारी थी। आप जिसे पैर पर कुल्हाड़ी मारना कह रहे थे, असल में वही रानो की सबसे बड़ी ताकत निकली। तभी रानो ने अपने घोंसले से कुछ दाने नीचे गिराए। कालू, बंटी, मुसीबत बताकर नहीं आती। आज तुम भूखे हो, ये दाने खा लो और फिक्र मत करो। मेरी ये चींटी बहनें बहुत मेहनती हैं। अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारे घर को फिर से बनाने में तुम्हारी मदद कर सकती हैं। कालू और बंटी की आंखें शर्म से झुक गईं। उन्हें समझ आ गया कि स्वार्थ इंसान को अकेला कर देता है, जबकि परोपकार पूरी दुनिया को एक परिवार बना देता है। जंगल में आज रानो की छत भले ही छोटी थी, लेकिन उसका दिल पूरे आसमान से भी बड़ा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों की भलाई के लिए उठाया गया हर कदम अंत में हमें ही ऊंचाइयों पर ले जाता